हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, या जिसे हम कहते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स। अभी हम देखेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, या इसे कहेंगे हम 4D सीरीज के एलिमेंट्स, या हिंदी में कहेंगे इसे हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या विन्यास। ठीक, तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी उसमें भी 10 एलिमेंट्स थे, और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अंतर्गत 10 एलिमेंट्स ये रहे: इट्रीबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेडियम, रोडियम, प्लेटिनियम, सिल्वर और कैडमियम। अब इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए अलग अलग ट्रिक्स यूज़ की जाती है। अगर आप डायरेक्ट याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर ट्रिक वाइज भी आप याद कर सकते हो। जैसे हमने पिछले वीडियो में जो 3D एलिमेंट्स थे उनके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा था, उसमें ऑर्गन लिया था। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्रिप्टॉन। ठीक, और यहाँ पर जो स्टार मैंने की है, ये जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होता है, यानी कि एक्सेप्शन है, इसलिए इनको मैंने स्टार में शो किया हुआ है। ठीक, एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन वही होता है जो कि अपन रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग जो कन्फिगरेशन आना चाहिए वो नहीं आता है और उसमें चेंजेस हो जाते हैं, तो वो कहलाता है एक्सेप्शन। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखो तो ये लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 3p6 3d1 4s2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अगर अपन टोटल काउंट करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 39। इसी प्रकार से ये टोटल हो जाएंगे 40। इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर सकते हैं, पर इस तरह से हम लिखेंगे तो ज़्यादा स्पेस चाहिए और समय भी ज़्यादा लगता है। अगर समय कम समय में लिखना है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके लिए हम जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 36, तो 36 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सिंपली बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पर बात करें इट्रीबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेडियम, रोडियम और प्लेटिनियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका जो एटॉमिक नंबर है आपका 39, 1 प्लस सभी में ऐड करते जाना है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, देन लास्ट हो जाएगा आपका 48। ठीक है, इस प्रकार से ये 39 से लेकर 48 तक एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे 1s2 2s2 ना लिखते हुए सिंपली यहाँ पर अपन क्रिप्टॉन 36 लिखते हैं, और ये जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स है इसलिए 4D, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5s। इसी प्रकार से सब में लिख लो, यहाँ पर भी क्रिप्टॉन 36 लिख लो, सभी जगहों पे क्रिप्टॉन 36 कर दो, और 4D 5s। इस प्रकार से सभी जगहों पे लिख सकते हो। यहाँ पर भी क्रिप्टॉन 36 4D 5s क्रिप्टॉन, इस प्रकार से लिख सकते हो आप क्रिप्टॉन 36 4D 5s। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करना है। शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ एट्रीबियम से। तो यहाँ पर 36 2 38 एंड 1 ये हो गया आपका 39 हो गया। अगले में देखते हैं अपन, ये जो जिरकोनियम है इसमें देखते हैं, यहाँ पर 2 एंड 2 ये हो गया 38 और 2 40। इस प्रकार से यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 आना चाहिए था, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या लिखेंगे अपन? एक्सेप्शन रहेगा। ये कंडीशन होनी चाहिए थी पर ये वाली कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है? 4D 5s, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4D 4 5s 1, ये वाला कन्फिगरेशन शो किया जाता है। ठीक,
इसके बाद में जो है मोलिबेनम में भी यहाँ पर होगा 45 एंड 5s1, तो ये भी एक्सेप्शन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगले में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 and 5 टेक्नीशियम है। ठीक है, टेक्नीशियम में हो जाएगा आपका 2 and 5। ठीक, अगला जो है यहाँ पर रुथेडियम में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 6 and 2 होना चाहिए था, पर ये वाला जो कन्फिग्रेशन है ये नहीं होता है, ये नहीं होता है और इसकी जगह होता है 7 5s1। ठीक, इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं रोडियम के लिए आपका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 48 and 5s1, तो ये भी आपका एक्सेप्शन में ही चले जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्लेटिनियम, इसमें होगा आपका यहाँ पर 4010 और 5s0। ठीक, ये भी एक्सेप्शन में चले जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली 10 and 1, लास्ट हो जाएगा 10 into 2, यानी कि सिंपली अगर यहाँ पर हम देखें कन्फिग्रेशन तो यहाँ से D1 D2 D3 नहीं होगा, यानी कि D3 जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, डायरेक्ट D4 हो जाएगा। D4 के बाद में D5 2 टाइम्स, D5 और D5। ठीक है, इसके बाद जैसे D6 आएगा ये प्रेजेंट नहीं होगा, D6 प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, D7 के बाद D8 और D10, यहाँ पर D9 नहीं होगा, है ना, D9 भी प्रेजेंट नहीं होगा, D10 3 टाइम्स होगा। इस तरह से कन्फिग्रेशन याद रखना है अपने को। D1 D2 D3 नहीं होगा, उसकी जगह पर लिखेंगे D4। उसके बाद D5 2 टाइम लिख देंगे, उसके बाद में D6 नहीं होगा, D7 होगा, D8 और D9 भी नहीं होगा और D10 3 टाइम हो जाएगा। इस तरह से आपको कन्फिग्रेशन लिखना है और इनको बैलेंस करना है। इनके बीच में ये जो एक्सेप्शन है इनका रीज़न ये है, कुछ जगहों पे हाफ फील्ड फुल फील्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल जो स्टेबल होते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट शो करते हैं, और कुछ का यहाँ पर बताया गया है कि इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इसलिए ये वाला कन्फिग्रेशन चेंज करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा भी देखो, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में एट्रीबियम 39 से कैडमियम 48 तक 10 तत्व है। इसमें इस श्रेणी को 4D श्रेणी भी कहा जाता है। इसका कारण इन तत्वों के परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन का 4D उपकोष में होना है। इन तत्वों का परमाणु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4D 1 to 10 और 5s0 to 2 होता है। इस प्रकार 3D संक्रमण श्रेणी की तुलना में 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विषमताएं अधिक पाई जाती है। इसका कारण इस श्रेणी में तत्वों में अनेक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इनका जो कन्फिग्रेशन होगा 4D और 5D का चेंज होता है इन कंपेयर टू 3D। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।